हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद भवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में जो हम देखने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन को देख रहे थे, यानी सरलीकरण के पार्ट को देख रहे थे। तो अभी उसी को आगे करेंगे कंटिन्यू और आराम से पढ़ते रहेंगे। तो अभी हम इससे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो पीछे जो बात हुई थी, अपना एक पैटर्न पे बात हमारी हो चुकी थी। एक पैटर्न पे लगभग हमें 2 क्लास हमारी सिंप्लीफिकेशन पे हो चुकी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में एक में हम लोगों ने बोर्ड मास के रूल वगैरह को थोड़ा बहुत समझ लिया था। तो बाकी चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, मस्त से पढ़ते रहिए। जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, मस्त से पढ़िए। किस पैटर्न पे, जैसे एक बोर्ड मास के रूल पे हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, बोर्ड मास के रूल पे एक हम लोग बात कर चुके थे। इस पे सबसे पहली क्लास जो बनी थी इसी पे बनी थी, बोर्ड मास के रूल पे। देन सेकेंड क्लास जो हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, वो बनाना स्टार्ट किया जो ये पैटर्न फॉलो करता है ना, ये वाले पे, ये वाले पे, इस वाले पैटर्न को हम लोगों ने बनाया। इस क्वेश्चन को ऐसे पैटर्न बना के क्वेश्चन आता है 1 बाई 1 करके, या ऐसे 1+1/2/3, 1+ यहाँ 4, यहाँ 1+, ऐसे क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चन के टाइप को हम लोगों ने इनको सीखा, इसको सीख लिया और एक बोर्ड मास के रूल को सीख लिया। अगर आप कहेंगे तो 1 मिनट रिवीजन भी कर लेंगे हम लोग। बोर्ड मास के रूल के लिए हमने क्या बोला था कि बोर्ड मास के रूल के लिए सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार को। ब्रैकेट कई सारे होते हैं, एक बार होता है, बार जान ही रहे होंगे, एक पॉइंट होता है। सबसे पहले बार को सॉल्व करिए ब्रैकेट में, जो ऐसे लाइन होता है, जैसे 3 और 4 के ऊपर बार है अगर, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो एक होता है बार, देन एक होता है आपका छोटा ब्रैकेट सबसे पहले, उसके बाद अगर कुछ दिखता है तो छोटा ब्रैकेट, देन उसके बाद कुछ सॉल्व करिए तो ये मझला ब्रैकेट, उसके बाद कुछ सॉल्व करिए तो सबसे बड़ा ब्रैकेट। यानी अगर इतने सारे ब्रैकेट आपको ओपन करने को देता है, तो जहाँ पे बार लगा होगा सबसे पहले आप बार को ओपन करेंगे, देन उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, देन उसके बाद मझले ब्रैकेट को, उसके बाद में बड़े ब्रैकेट को। इस तरह से आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। उससे आपका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका होना चाहिए आपका। उसके बाद हम ऑफ के लिए बात करते हैं। ऑफ, कि ऑफ का क्या मैटर होता है। ऑफ का जो मैटर होगा वो होगा का के संबंध में। अगर कहीं का लिखा आता है, जैसे 3 का 4, तो मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस आपको देना है किसी भी ब्रैकेट को या किसी भी कोष्ठक को। उसके बाद जो दूसरा प्रेफरेंस आपको देना है वो देना है ऑफ को, यानी का को। जैसे कहीं आपको दिया गया है 7 का 5, तो सबसे पहले आप का को प्रेफरेंस करिए। +3 दिया है ना, तो सबसे पहले 7×5 = 35 और +3, यानी इसका आंसर आप 38 दीजिए। इस तरीके से काम करेंगे। तब उसके बाद किसको काम करेंगे, ऑफ को। ठीक है, इसी तरीके से हमने बात की थी। देन आता है डिवाइड का, मतलब अगर ये दोनों आपको सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद डिवाइड। अगर कहीं पे आपको भाग का मार्क दिखता है, जैसे 3, 4 और 2 का दिख जाए, और उसके बाद +5, +6 और इस पर बार दिख जाए, और उसके बाद में आपको इतना चीज़ें मान लो दिख जा रहा है। इतनी चीज़ें मैं एक साथ लिख के दे दे रहा हूँ। इतनी चीज़ों में आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बार को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। 30 + 4 भागे में 3 और 2 का 3, 2 का। तो अब इसमें किसको सॉल्व करेंगे। अब हमने सबसे पहले बार को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 2 का 3, यानी जो 2 का 3। उसके बाद हमने पढ़ा नहीं था कि ब्रैकेट के बाद कुछ सॉल्व होता है तुक्का, तो का को सॉल्व करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा। अब उसके बाद डिवाइड, 4 + 30 है। अब आप पहले भाग देंगे कि पहले प्लस का मार्क लगाएंगे, पहले प्लस करेंगे। तो सबसे पहले भाग होता है, तो भाग देंगे तो 6/4 प्लस में 30। अब ये इसका आंसर होगा, आप आगे बना सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन करना है और आगे चीज़ों को सीखना होता है। अब कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई रूल है, बहुत रेगुलेशन है। मस्त से पढ़ेंगे और आराम से सीखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देन एम आता है, यानी मल्टीप्लिकेशन का आता है, यानी गुणा करने का आता है, यानी गुणज, यानी गुणा करने की बात करता है। इसके बाद कोई चीज़ होती है, भाग के बाद में कोई चीज़ होता है तो मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद में अगर क्या होता है, प्लस होता है, देन माइनस होता है, यानी सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे अगर ऐसे लिखा गया है कि 12 भागे 4 गुणे 3 + 2 - 1, तो आप इसका आंसर क्या देंगे। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इतना कॉन्सेप्ट अगर लिखा है तो सबसे पहले भाग होगा। ठीक है, सबसे पहले भाग होगा, यानी यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 + 2 - 1 बचेगा। अब सबसे पहले क्या होगा, प्लस माइनस या गुणा,
तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा यानी 9 आ जाएगा प्लस 2 माइनस 1। अब इसके बाद उसके पहले क्या होगा, तो सबसे पहले ऐड होगा यानी 9 2 11 माइनस 1। अब माइनस कर देंगे यानी अब 10 आ जाएगा। ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को कर रहे होंगे। ठीक, तो इतना आप लोग आई होप समझ पाए होंगे। इसके बाद क्या होगा, एडिशन हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, डिटर्मिनेशन हो चुका है, इतना सब कुछ कर चुके हैं। अब सब्सट्रैक्शन की बात भी सीख चुके हैं। इसके बाद क्या सीखा था, इस पैटर्न को सॉल्व करना सीख रहे थे। ठीक है, पैटर्न को कैसे सॉल्व कर रहे थे, आइए उस पर पूरी हम लोग थोड़ा सा एक आपका देख लेते हैं कि पैटर्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए इस पैटर्न को सॉल्व करने के बारे में मैंने बोला था, मान लीजिए मैं इसी पैटर्न को सॉल्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप इसको छोड़ दीजिए, खाली इसको एक जगह, एक जो 2 है इसको 1 कर दीजिए बस। अब आपका पैटर्न ये सिंपल पैटर्न है। इस पैटर्न को मैंने सॉल्व करने के लिए बोला था कि सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले उठाइए और आराम से इसको लिख लीजिए 3 और 4, और देखिए फिर कितनी बार प्लस है, 1 2 और 3, तो 3 बार प्लस का मार्क लगा लीजिए। अब क्या है, कुछ भी नहीं करना है, जोड़ते चले जाइए, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 18, और अगर प्लस से स्टार्ट हुआ है तो बड़े वाले को ऊपर रखिए, 18/11 इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, इसी में थोड़ी चीज़ें क्या बदल सकती हैं, अब आपको बदला के दिखाते हैं। इसी को हम माइनस कर सकते थे, माइनस पे भी चेक कर लीजिए, फिर आगे भी बता देंगे। अब इसी को माइनस पे भी हम बता देंगे आपको। तो फिर से वही सेम चीज़, 3 होगा, 4 होगा और 1 2 3 बार माइनस। तो इसमें से ये गया तो क्या आया, 1 आया, और 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर जो है माइनस से स्टार्ट हुआ है तो -4/-3 कट जाएगा, तो आएगा आंसर 4/3। इसका आंसर ये आएगा। ये 2 टाइप आपका हो गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। तो 2 टाइप्स को हम लोगों ने कर लिया, आप लोग समझ पाए हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद चीज़ें थोड़ा बदलेंगी, देखिए क्या बदलेगा। इसके बाद जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। मैं एक पैटर्न फिर से लिखता हूँ कि 1/1 + 1/2, या ऐसे ही 1/1/2 1 + 3 1 +, इस तरह से क्वेश्चन लिखा है। पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि क्या लिखा है। केवल इसके नीचे जो है, ये जो है 1, ये इसके नीचे नहीं है, यहाँ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी मैंने बोला था कुछ नहीं करना, सबसे लास्ट में स्टार्ट करना है। तो 2 लिखा और 3 लिखा, उसके बाद देखिए कितना प्लस है, 1 2 और 3 बार प्लस का मार्क लगाया और आराम से जोड़ते हुए चले गए। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। अब आंसर क्या दिया जाएगा, मैंने बोला था जब पहले प्लस या माइनस से चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही हैं तो आंसर यहाँ से स्टार्ट करिए। 8/13, छोटे को ऊपर लिख के बड़े को नीचे लिख दीजिए और आंसर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात हमारी हुई थी। अभी इसमें 1 2 बात और हुई थी, वो भी दिखा देते हैं क्या क्या बात हुई थी। कि जैसे यहाँ पे माइनस का भी सेम रूल होता है, वैसे माइनस कर लीजिए, दिखा दे रहे हैं, 1 सेकंड रुकिए। यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए और यहाँ माइनस कर लीजिए, और फिर सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 लिखा, 3 लिखा, 1 2 3 बार माइनस का मार्क लगाया, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 3 नहीं जाएगा, तो 1 में से 3 जब जाएगा तो माइनस का 2 लाएगा, और माइनस का 2 में से क्या होगा, आपका 1 माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, -3। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से -2/-3, इसका आंसर आएगा 2/3। क्यों 2 क्यों पहले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस से नहीं स्टार्ट था या माइनस से नहीं स्टार्ट था, सेकंड लाइन से माइनस या प्लस से स्टार्ट था। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को अब आगे यहाँ मिटाएंगे, इसी में थोड़ा बहुत और बदल के आपको दिखा देते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे क्या होगा, इसी चीज़ को यहाँ पे हर जगह यहाँ कर दिया 2, यहाँ कर दिया 3 और यहाँ कर दिया 4, और इसको हर जगह प्लस कर दिया, अभी माइनस वाला भी बता दूंगा, प्लस कर दिया। फिर से इसी को सॉल्व करते हैं, अभी इसको इसको साथ से सॉल्व करेंगे। तो 2 लिखा, 3 लिखा, और कितनी बार प्लस, 1 2 3 बार प्लस, और उसके बाद में 2 है और 3 है और 4 है। तो सबसे पहले यहाँ 4, यहाँ क्या 3 और यहाँ क्या 2। अब आंसर करते हैं, 4 3 12 2 14, 14 3 42, और 42 और 3 45, 45 दूना 90, 90 10 100 104, आ गया 104। अभी इसका आंसर क्या होगा, 2 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ प्लस नहीं था, तो इसका आंसर होगा 45/104। ठीक है, अगर यही 1 प्लस से स्टार्ट होता तो थोड़ा आगे हो जाता, तो इसके बाद में ये पीछे से आंसर आता, आपको करके दिखाया मैंने।
तो इतनी बात हो गई। इसी में हल्का सा और बदलते हैं, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 4 और यहाँ लिख देते हैं 5। 5 ने लिख के 2 लिख देते हैं। अब यहाँ फिर से करते हैं, इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, देखिए 2 3 सेम ही रहेगा, 2 है यहाँ 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 सेम रहने दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, प्लस में 4 है, प्लस में 3 है और प्लस में 2 है। देखिए +4 +3 +2 है, और यहाँ क्या है, 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, 4 है और 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ 3 चौक 12 2 14 और 14/4, 14/4 यहाँ आया, ठीक है। और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें 14/4 गुणे में 3, और भाग किसके होगा, भाग किससे होगा, 3 से। भाग यहाँ देखो, यहाँ 3, यहाँ नीचे 3 है, तो भाग होगा 3 से। तो 14 गुणे में 14/4 गुणे 3/3, इसको फिर से काट दिया तो यहाँ फिर से आ गया 14/4। अब इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 14 गुणे 2/4, तो इसका होगा ये, तो यहाँ आ गया 7। इसका आंसर अब आप क्या देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे। मैंने अभी बोला था जब ऐसे लिखा हो और प्लस से स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा। तो आंसर क्या होगा कि 14/4, इसकी नीचे क्या आएगा 7, और 7 चला जाएगा तुरंत ऊपर यहाँ पे, ठीक है, समझ पाए। 7 यहाँ जाएगा तो ये इसको काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, इसको काट देंगे 14 बार तो ये चला जाएगा 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी चीज़ों पे हम लोग बात कर चुके थे। अब आइए इस टाइप को समझते हैं। यहाँ तक के लिए कोई आपको दिक्कत होती है, कोई समस्या होगी तो आप मैसेज करिए, या पीछे जितनी क्लासेज हैं अगर आप देखते हैं सरलीकरण का तो कोई समस्या आने वाले है नहीं, ठीक है, आराम से हो जाएंगी चीज़ें। इसी क्वेश्चन को चलिए करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन के एक टाइप को आप समझ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है कि 999 है, फिर 9 से भाग है, 995 से गुणा है और 999 से फिर गुणा है। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज रिपीट कर देता है पेपर में। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, नॉर्मली कैसे करते हैं, नॉर्मली जैसे लिखा है कि 2 + 3/4 या 2 सही 3/4 ऐसे लिखा है, तो हम ऐसे करते हैं 4 दूनी 8 3 11, यानी 4 × 2 + 3/4, इसको ऐसे ही करते हैं। एक बेसिक तरीका यही है कि इसका इसमें गुणा किया और इसको योग किया, ठीक, तो इसका इसमें गुणा किया, इसको योग किया, ये ऊपर का पैटर्न यही बनता है। तो सेम इस क्वेश्चन में भी यही होता है, बट थोड़ा हल्का सा ध्यान दीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे या ऐसा कुछ दे कि आपको 1000 के करीब दिखे, 100 के करीब दिखे, 10 के करीब दिखे, 200 के करीब दिखे, या 100 के करीब दिखे, या 110 के करीब दिखे, यानी कोई पूर्ण संख्या के करीब दिखे जिससे मल्टीप्लाई करना आसान हो, हम उसमें बदल लेते हैं। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो बेसिक एकदम आसान सा है कि इसमें कुछ नहीं करना है। 999 का गुणा करना है 999 में, और प्लस कर देना है 995 को, और बटे में लिखना है 999, और इसको इसके बगल, इसको इसके बगल, इसके बगल में 999 का गुणा है, तो ये इसको काट देगा। एक्चुअल में इतना ही है और कुछ है नहीं। बाद में इसको हमको क्या करना है, खाली इसको पूरे को सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ करना नहीं है। एक तरीका होता है कि इसका वर्ग करके निकाल देना। अब इसके लिए एक जो है बेसिक तरीका, आसान सा तरीका ये है कि इस 999 को हम बदल देते हैं तुरंत 1000 में, और जैसे ही 1000 में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 999 लिख सकते हैं 1000 - 1। तो इस 1 को केवल तोड़िए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000 - 1 गुणे में 999 और प्लस में 995। अब कुछ नहीं करना है, इसके पीछे केवल 3 जीरो आ जाएगा, 999 के पीछे 3 जीरो। और ध्यान से देखिए, इसके पीछे एक बार यहाँ से यहाँ उड़ा हुआ, एक बार यहाँ से यहाँ होगा, और यहाँ पे माइनस का मार्क लगाइए, 999 आ जाएगा एक ही बार में, और फिर प्लस का मार्क लगाइए +995, और इसके बीच अंतर आया -4 का, इसमें से केवल 4 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका जो है 998, उसके बाद में 96, ये आपका आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये होता है एक लेंदी अप्रोच। ठीक है, अगर लंबा करते हैं तो ये एक लेंदी अप्रोच है आपके लिए। आपको समझना तो आसान है, समझने के लिए मैंने बताया कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करके, इसको ऐड करके, और उसके बाद में इसमें भाग दे के जो करना था कर लिए। अब एक डायरेक्ट अप्रोच आपको मैं बताता हूँ फिर से। इसी क्वेश्चन का डायरेक्ट अप्रोच आप क्या रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए, ठीक है, तो एक आसान सा अप्रोच रखेंगे कि आप कुछ मत करिए, 999 है, इस पहले वाले 999 को इसको कर दीजिए आप 1000 में से -1, 1000 - 1,
अब ये वाला 999 इसमें मल्टीप्लाई करने आएगा, सेम डायरेक्ट करिए, और इधर 995 जुड़ेगा, ये तो बेसिक सा रूल कहता है, और बटे में 9 9 9 और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 9 9 9, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको केवल सॉल्व करना है। तो हमको पता चल गया यहाँ से 9 9 9 के पीछे 1 2 3 0 माइनस 9 9 9 और प्लस में 9 9 5, इसके दोनों के अंतर आएगा -4 का। अब 9 9 9 3 बार 0 माइनस कर दिया 4 को, तो 9 9 8 9, उसके बाद में 6, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बहुत तीर नहीं मारना है, जहाँ आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आराम से देखेंगे तो हो भी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और भी है अपने पास, लिखने का समय लेके आराम से लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 999 है 98 है, देखिए लिखते हैं, 1 सेकंड के बीच में क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन है 9 9 9 98 बटा में कितना है 98 और बटा में है 99 और मल्टीप्लाई बाई 99। इस क्वेश्चन को भी सेम रूल से हम लोग करेंगे, कोई ज़्यादा अंतर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 999 को हम लोग 1000 बना देंगे। ठीक है, तो 1000 माइनस 1, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है हमको पता ही है, तो 99 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 98 और बटे में हो जाएगा 99 और यहाँ बगल रहेगा 99। सेम ही चीज़ लिखी है, आप देख लीजिए, एकदम डिटो जो ऊपर लिखा है वही चीज़ यहाँ भी लिखा है, कुछ बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, खाली रूप को बदला गया है। 999 है, ये कुछ भी नहीं है, 999 ही है। 1000 में से 1 जाएगा तो 999 ही आएगा, कुछ बदल नहीं जाएगा। तो ये इसमें ये मल्टीप्लाई हुआ और ये प्लस लगता ही है, प्लस का मार्क लगाओ, 99 नीचे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 9 9, उसके पीछे 1 2 3 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, एक बार 1000 में होगा, एक बार 1 में होगा, तो 99 और प्लस में है प्लस 98 और बटा में 99 और मल्टीप्लाई बाई 99 है, तो ये वाला कट जाएगा, यानी ये वाला 99 और ये वाला 99 आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया आपका, अब आप देख रहे होंगे 999 में से 99 में से 98 जाएगा तो -1 कैरी करेगा, तो यहाँ बचेगा 9 8 9 9 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया गया मैंने आपको बोला, इसको 1000 कैरी करा दिया, 1000 बना दिया, और 1000 चाहे बना दो चाहे इसको 100 बना दो, तब भी सेम ही चीज़ होगा। इसको 1000 बना के इसमें मल्टीप्लाई कराया, इसको सब कुछ ऐड पेड किया, उसके बाद में काटा पीटा, आंसर आ गया आपका। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इसमें तीर नहीं मारा गया है, एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और भी ढूंढते हैं और आराम से करते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन है 999 494 495 99। ठीक है, क्या है कि 999 494 और 495 और 99, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सारे रूल लग जाते हैं। क्यों, क्या किया जाता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा। क्या लिखा गया है, मैं दिख दे रहा हूँ फिर से, अगर दिख नहीं रहा है, 999 494 495 मल्टीप्लाई 99, यही आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है, मैंने बोला इसको आप 1000 बना दीजिए तुरंत, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई किससे, जो नीचे से ऊपर जाता है इसी से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाई क्या, मल्टीप्लाई बाई 495, और उसके बाद में क्या है, प्लस में है ये 494। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई ये पूरा लगाया और मल्टीप्लाई ये लिखा 495 और ये हो गया 99, यही सेम चीज़ लिखा गया है। देखिए क्या किया गया है, एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 999 को हम लोगों ने 1000 माइनस 1 बना दिया, और अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होता ही है, तो ये इसको ब्रैकेट लगाया और ये 495 बना दिया। ठीक है, प्लस में 494 आएगा ही, 494 और बटा में आया 495 और मल्टीप्लाई बाई 99। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 99। अब 99 से इसमें भाग देंगे, सबसे पहले 5 बार जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, आराम से देखिए, इसको क्या करेंगे, 495 के पीछे 3 तो 0 आ जाएगा, 1 2 और 3 0, और एक में इसके गुणा होगा तो -495। ठीक है, यहाँ गुणा होगा तो -495 ही तो बनेगा, और प्लस में आपका 494 है ही है, तो इसका दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का करेंगे
तो कितना आएगा, आएगा 495, 3 जीरो माइनस का 1, और डायरेक्ट आंसर देंगे क्या 494, उसके बाद में यहाँ 999, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करने में कुछ भी नहीं होता, आराम से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक तरह का ये क्वेश्चन हो गया और आराम से समझ पा रहे होंगे। एक टाइप का क्वेश्चन और बताते हैं, इसको करके देख लीजिए होंगे, अगर नहीं देख पा रहे हैं रिपीट करके फिर से देखिए। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो ये होता है कि 999 1/7, ये कुछ भी कर सकता है, प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस कितने तक जाता है, ये 6/7 तक जाएगा। 999 4/7, 999 5/7, 999 6/7, ये सब प्लस में है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले और सबसे आसान काम ये करिए, हमेशा जब ये क्वेश्चन दिखे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे, मैं एक चीज़ शॉर्ट में आपको लिख के दे रहा हूँ, जैसे लिखा है 1 सही 1/2, 2 सही 2/2, 2 सही 1/2, 3 सही 1/2, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो 1 2 और 3 ये तो बदलता ही नहीं है ना, इसको लिख सकते हो 1 + 1/2, इस वाले को लिख सकते हो 2 + 1/2, इस वाले को लिख सकते हो 3 + 1/2। तो अब 1 2 और 3 को डायरेक्ट जोड़ दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब केवल 3 बार हमको 1/2 को जोड़ना है, और 3 बार 1/2 का मतलब होता है 1.5 यानी 3/2। अब इसका बनेगा प्लस 3/2 पे, 3/2 का मतलब होता है कि 7 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सेम यहाँ भी वही काम करना है जो यहाँ हो रहा है। अभी देखिए क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में जितनी बार 999 है, सारा 999 पहले एक बार में जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है 999 + 1/7 प्लस में 999 + 2/7, इसी को फिर से लिखा जा सकता है प्लस 999 + 3/7, इस वाले को लिखा जा सकता है 999 + 4/7, और इसको लिखा जा सकता है 999 + 5/7, और इसको लिखा जा सकता है 999 + 6/7। तो हर बार 999 जितनी बार आपको दिख रहा है आप उसको जोड़ लीजिए या उतनी बार गुणा कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 बार 999 है तो 6 को जोड़ लीजिए या डायरेक्ट 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो 6 से गुणा करना है, यानी 6 × 999, और ऐड करना है केवल 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 को ऐड तो केवल इतना ही करना है। समझ पा रहे हैं, मतलब ये अलग से ऐड कर लीजिए, उसके बाद में लिख लीजिए प्लस करना है किसके 1/7 2/7 में। देखो मिटा के दिखाता हूँ क्या ऐड करने के लिए बच रहा है, बाकी तो ऐड ही हो चुका है। देखिए केवल यही बच रहा है ऐड करने को, और इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें एलसीएम का रूल लगाइए, सबका बेस समान है। ठीक है, सबका बेस समान है तो सब नीचे समान ही रह जाएगा, यानी कि जो लोएस्ट में रहेगा 7 ही रह जाएगा, और बाकी जोड़ते चले जाइए 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, और 7 से काटा इसको तो 3 आया, इसमें गुणा करके प्लस कर दीजिए 3, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया गया मैं फिर से बताता हूँ, अंतिम चीज़ है और अंतिम क्वेश्चन है आज का, बहुत ध्यान से देखिए। जितनी बार 999 है या एक ही चीज़ या कुछ भी लिखा हो, यार मैं कह रहा हूँ कितनी भी बार कुछ भी लिखा हो, उसको सबसे पहले जो सही में लिखा होता है उसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए। तो 999 को हमने जोड़ लिया पहले, बाद में हमने जो टूटे फूटे वाले थे इनको जोड़ लिया, टूटे फूटे वालों को जोड़ा तो हमको टोटल मिलके निकला 3, और इस वाले को जोड़ा था तो 6 बार 999 आया था। ठीक है, तो ऐड कर लिया, अपना आंसर आ गया। इसी को मैं दूसरे तरीके से एक बार फिर समझाता हूँ, इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ठीक, फिर से दिखाते हैं कैसे, समझिए। जैसे मैं दे देता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत छोटा सा कि 2 + 2 सही 3/4 और प्लस में 3 सही 3/5। मान लीजिए इसी को मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा।
मैं इसको तोड़ दूंगा और इसको तोड़ दूंगा। इसको सबसे पहले 2 + 3/4 में तोड़ देंगे और इस वाले को 3 + 3/5 में तोड़ देंगे और प्लस का मार्क तो है ही है। तो ये दोनों सीधे सीधे दिख रहे हैं, इनको डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो इनका दोनों का जोड़ दिया तो 5 आ गया और हमको इससे अब कोई मतलब रह नहीं गया, इनका दोनों का योग 5 आ गया। अब हमको खाली इसको और इसको जोड़ना है, ये पूरे जो ये बच रहे हैं। तो इसका एलसीएम ले लिया, 5 का 4 का एलसीएम होता है 20, ठीक है। और इसका जब किया तो ये आ गया 15 और इसका किया तो 12 आ गया, तो आ गया 20 27/20। इसका आंसर आ गया। और तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 6 सही 7/20 आंसर बन जाता है। कैसे बनता है तो बन दिखाया अभी। और भी तरीका होता है कि इसको मल्टीप्लाई करके बनाना, लेकिन ये सबसे आसान तरीका होता है बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन को बनाना ऐसे ही है। बाकी देखते रहिए, अगर पसंद आता है तो लाइक करिए और आपका अपना ही चैनल है, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी आपका। देखते रहिए, बाकी धन्यवाद आप सभी का।